मुसलमान है। हाँ कलमा याद है? हाँ तो एक कलमा पढ़िए। तो सभी कलमा याद है। क्यों आपको करना क्या, सुनाना? एक सुनाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सवाल यही है, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बैठेंगे? अच्छा, कलमा पढ़ेंगे तो कलमा हाँ। पढ़ने वाले सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी बैठ भी जाते हैं। जस्टिस एम अहमदी भी बैठ गए जब संविधान पढ़ेंगे तब ना सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। कि कलमा जस्टिस पढ़ के एम सुप्रीम अहमदी कोर्ट पढ़े में? हैं, कलमा पढ़िए और बैठ गए तो क्या गायत्री मंत्र पढ़ के बैठे? अब मुझे लगता है ये गायत्री मंत्र पढ़ के बैठे हैं, तभी इनको जो है न्यायिक चरित्र नहीं है इनके अंदर। अरे समाज के लोग जब पढ़ते नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे आएगा। क्या पढ़ेगा? ये पढ़ेगा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। नहीं, जो सिलेबस है आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़ के आगे आइए। कोई रोका है? नहीं, मुसलमानों में सिलेबस बनाता कौन है? नहीं, मुसलमानों में क्या IAS IPS नहीं है? जो पढ़े वो आगे आए हैं। कोई फायदा नहीं, हमें IAS IPS नहीं चाहिए। फिर आप बात करें मैंने IAS यही चाहिए। कहा, फिर जब पत्थरबाजी कश्मीर में होती- IAS बन के थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं कोरोना को भगाने के लिए, ऐसे IAS IPS अब जो ब्राह्मण समाज से, जो मुस्लिम समाज से IAS IPS बन गया, उनको आप बोल रहे हैं कि वो थाली बजा रहे हैं। मजबूरी है, बजाएगा नहीं बजाएगा नौकरी चली जाएगी, उसके सस्पेंड हो जाएगा वो। अरे प्रधानमंत्री बोला तो बजाना पड़ेगा ना, भले ही क्या होने का उल्लंघन हो, भले ही तर्क के विरोध में हो। मुसलमान डरते हैं जो IAS IPS बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, नौकरी चली जाएगी भाई, पैसा कौन देगा? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है, दूसरी ओर कहना है कि मोदी से डरता है। मोदी अब वो नौकरी खा जाएगा ना, उसकी नौकरी कर रहा है ना, उसका नौकर है वो, नौकर। IAS IPS क्या है? वो नौकर ही तो है, नहीं तो नौकरी खा जाएगा, सब ट्रांसफर करके फेंक दो। ऐसा होता है भैया। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं, बकरी को भी मोदी जी कहेंगे बकरी नहीं ये कुत्ता है, वो बोलेगा यस ये कुत्ता ही है, नहीं बोलेगा भाई सस्पेंड कर दो, हमारे डिसोबीडियंट। हम कहेंगे बकरी को कुत्ता तो बोलना पड़ेगा, थाली बजाओ तो बजाओ, ताली बजाओ तो बजाओ। विश्व हिंदू परिषद और RSS कानून मंत्री के रहते हुए अगर 30 जजों के साथ बैठक कर लेता है, तो कहाँ से खबर आ जाती है कि खबर है जो ज्ञानवापी है और मथुरा की जो मस्जिद है वो जाएगी। वो कह रहे हैं ना, वो जो डायलॉग है उनका, ये उनका कहना है अयोध्या मस्जिद बनाया गया है। हाँ तो कुछ भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 1013 पेज में क्या कहा, मंदिर तो वहाँ था ही नहीं, कोई देवता का जन्म होने का वहाँ कोई सबूत मिला ही नहीं। हाँ मस्जिद थी, टूटी गई 6 दिसंबर 1992। आप लोग विरोध भी नहीं करते, फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो 1919 के 7 अमेंडमेंट अंग्रेजों ने कहा है भाई, मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ? ब्राह्मण 18 घंटा 20 घंटा पढ़ाई करता है। जैसे मोदी जी करते हैं ना काम, मोदी जी 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा वैसे पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए करता है, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए करता है, गणेश का सर लगाने के लिए करता है, वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए करता है, या मुंह से बच्चा पैदा करने के लिए करता है, क्या करने के लिए करता है मुझे समझ में नहीं आया, जरा समझाओ। इतनी पुरानी बात, हजारों साल पुरानी, जो किताबों में लिख दी गई, उसको लेकर के आप लोग, ये बातें मैं ब्राह्मण के मुख से आपको सुना दूं तो नहीं, उसको लेके आपने ज्ञानी है ना, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञानी है, तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। ज्ञान यही है ना, वकील भी उसका है, जज भी उसका है, सब कोई है। आप लोग पढ़ते नहीं, फेल होते हो। यही जो लॉबी है, यही जो आरक्षण है, इसी को खत्म करना है। लॉबी है, आरक्षण है, फलाना है, ढिमका है, आप पढ़ो, आप आगे आओ, कौन रोकता है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेगा वही आएगा ना, जो पत्थर कश्मीर में जाके फेंकेगा वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा? कश्मीर का क्या लिंक है सुप्रीम कोर्ट से? भारत देश का हिस्सा है, तो कहने का मतलब है कि देखिए बचपन से हमें ये सिखाया गया भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है। मैं कहा बाकी हम लोग क्या अपंग हैं? देखिए परसेप्शन ये ब्राह्मणों ने चला दी ना, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम क्या एक्सटर्नल पार्ट है इंडिया के? है जब मैंने जाकर वहाँ पूछा, बोला वो बोलता वी डोंट वांट इंडियंस, हमें भारत नहीं चाहिए, जबरदस्ती किसी घर में घुस गए हैं आप। बड़ा शानदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, खाली अंग्रेजी हम तो है बाहर के, बोल दिए तो क्या होगी, अंग्रेजी एक भाषा है, कौन सी बात होगी? अब इस देश के लोग संस्कृत भी बोलेंगे, बोलो संस्कृत में गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे जिससे जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप मुसलमान है? हाँ। कलमा याद है? हाँ एक कलमा पढ़िए। सभी कलमा याद है। क्यों आपको करना क्या, सुनाना? एक सुनाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सवाल यही है, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बैठेंगे? अच्छा, कलमा पढ़ेंगे तो कलमा पढ़ने वाले सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी बैठ भी जाते हैं। जस्टिस एम अहमदी भी बैठ गए। जब संविधान पढ़ेंगे तब ना सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। जस्टिस एम अहमदी पढ़ेंगे, कलमा पढ़िए और बैठ गए तो क्या गायत्री मंत्र पढ़ के बैठे? अब मुझे लगता है ये गायत्री मंत्र पढ़ के बैठे, तभी इनको जो है न्यायिक चरित्र नहीं है इनके अंदर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं होता है, ब्राह्मणों में नहीं होता है, गायत्री मंत्र पढ़ने के कारण नहीं होता है। ब्राह्मण पढ़ेगा तो आगे आएगा, आप भी पढ़ो ना, आपको कोई रोका है? आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो ना। 33 कोटि देवी देवता है, आपको कोई रोका है? कोई स्कूल जाने से रोकता है, कॉलेज जाने से रोकता है? किसने बनाया स्कूल कॉलेज? ब्राह्मणों ने बनाया? नहीं,
इस देश का स्कूल है, इस देश का कॉलेज है, तब पढ़ो आगे तो पढ़ेंगे, क्यों रोना रोते हो? परसेप्शन ये पढ़ेंगे हम क्या, ये गणेश का सर कैसे कट के लगेगा। आप मोदी जी जैसे बोले, पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं बैठोगे। देखिए मोदी जी ने कहा कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में विज्ञान देना चाहते हैं, बोला था ना मोदी जी ने। तो अच्छे विचार है, अच्छे विचार है। तो हमने यही मोदी जी से पूछा कि मोदी जी क्या हम ये ज्ञान, ये हम पढ़ें ज्ञान में कि जो गणेश का सर था कैसे लगा, मतलब कि हाथी का सर एक बच्चे के सर पर कैसे लग गया। नहीं पढ़ेंगे तो 72 हुर पढ़ेंगे ना, तो हम तो ये पढ़ेंगे पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे। नहीं 72 हुर पढ़ के आप जज में बैठेंगे तो वो पढ़ ही रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, सरकारी में बैठे नौकर नहीं बनना है। अभी पता है ना आपको कि कानपुर में रेल के पटरी पर सिलेंडर पाया गया है, उसका लिंक पाकिस्तान से निकल रहा है। तो बिल्कुल कहीं से कुछ भी निकल जाएगा। अभी चुनाव आ रहा है ना, चुनाव में बहुत कुछ पाकिस्तान घुस जाएगा, मुसलमान का सत्यानाश सब घुस जाएगा। चुनाव है ना हरियाणा में, कश्मीर में। ठीक है, ये बात है। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।